देश के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का सरकार की गलत नीतियों की वजह से नुकसान हुआ है। सबसे बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि हम कोई नई मांग लेके नहीं आए। जो अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पे जो हमसे वायदे किए थे वो वायदे पूरे कराने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि किसान गुलाम है सरकार का, किसान आजाद है। तो हमें भरोसा है कि फैसला होगा, नहीं होगा तो हम संघर्ष के लिए तैयार। अगर सरकार फिर से किसानों के साथ किसी तरह का छल करती है, कपट करती है, तो मजबूर न पर हमें आगे वाला आंदोलन का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। आज से 4 साल पहले किसानों की जिस सबसे बड़ी मांग को मानने के साथ बॉर्डर से किसानों को उठाया गया था, वो मांग सरकार ने आज भी नहीं मानी है। और शर्म की बात है कि उसी को मनवाने के लिए किसानों को बार बार दिल्ली आना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हूं मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां हजारों किसान, ये देखिए हजारों किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर एकजुट हुए हैं। कहने को ये महापंचायत है, लेकिन असल में ये एक धरना प्रदर्शन ही है, विरोध प्रदर्शन ही है। सरकार को ये याद दिलाने के लिए कि आपने 4 साल पहले जिस मांग को मानने के साथ में बॉर्डर से उठवाया था, आपको याद होगा कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आकर बैठ गए थे। चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर था, सिंगू बॉर्डर था, टीकरी बॉर्डर था। 2021 में गुरु नानक जयंती के दिन में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि जो कृषि कानून है, जिसको ये किसान लोग काले कानून बोलते हैं, उनको वापस तो ले ही रहे हैं। किसानों की ये मांग भी मानी गई थी कि एमएसपी गारंटी कानून लाया जाएगा। आज तक वो नहीं लाया गया है। और इस सबसे बड़ी मांग को लेकर एक बार फिर से इसलिए कह रहा हूं कि पहले भी बहुत बार आ चुके हैं किसान और पहले भी बहुत बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिला है। इसलिए किसान महापंचायत ये जंतर मंतर पर की जा रही है। सत श्री अकाल जी, कितों आया? जंगी राणा गिद्धड़वा, गिद्धड़वा, अच्छा डिस्ट्रिक्ट गिद्धड़वा, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, बठिंडा, जिला बठिंडा। अच्छा, थोड़ा बताइए, थोड़ा हिंदी में बताइएगा, दर्शक हिंदी ज़्यादा समझते हैं। आप लोग उस समय भी आए थे जब आंदोलन चला था 2020-21 में? आए सी वही मांग लेकर फिर से आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, क्या संघर्ष है और मांग मानी नहीं जा रही आपकी, क्या कहा जा रहा है बताइए? जे ना मांगी गई ट्रैक्टर ट्रालियां लेके दोबारा धरने लगावांगे। अच्छा, ट्रैक्टर ट्रालियां कामों लेके दोबारा धरना इत्थे लगावांगे, दोबारा धरना लगाएंगे? हाँ जी, जे नहीं मानी। अच्छा, देखिए कितनी बेबसी है कि इसके अलावा, अच्छा एक बार सोच के देखिए, ये कह रहे हैं हम फिर से धरना लगाएंगे, इसके अलावा ये किसान और कह क्या सकते हैं? मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही तो कहेंगे। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि 2024 में फरवरी में किसान दिल्ली के लिए चले थे, तो सरकार ने सारी ताकत लगा दी थी, पुलिस ने सारी खनौरी रोक ली थी। खनौरी बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए, पंजाब का खनौरी बॉर्डर है, और दूसरा शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने की पूरी ताकत लगा दी कि किसान दिल्ली ना आए। लेकिन जो ये मांग मान रहे हैं, जो सरकार भी मान चुकी है कि आपको देंगे, वो मांग पूरी नहीं हो रही। एक साडी मांग पूरी नहीं हुई, एक साडा मुंडा मारता सी, साडा बच्चा शहीद हो गया इस खनौरी बॉर्डर से। एक लड़का शहीद हो गया, नाम बोल रहा हूँ मैं, करणजीत, क्या नाम था? शुभकरण, हाँ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਮੰਗੇ ਨਾ ਮੰਨੀਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਆਵਾਂਗੇ, फिर से दिल्ली आएंगे ट्रैक्टर रैलियां लेके। तो अभी तो एक तरह से ये चेतावनी देने आए हैं। ਇਹਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ। अच्छा, पंचायत है। सरकार ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। अच्छा, सरकार को बताने के लिए आएंगे, हम फिर से आएंगे अपनी मांग को मनवाने के लिए। आप लोग किसान यूनियन से लग रहे हैं जी? किसान यूनियन। आप कहाँ से आए हैं? बुलंदशहर से। बुलंदशहर। अच्छा, पंजाब के किसान भी हैं, यूपी के किसान भी हैं इसमें? बुलंदशहर से। थोड़ा मांगे बताइए। एक तो किसान एमएसपी गारंटी कानून है, गारंटी कानून है। हाँ, और क्या है जी? बिजली पूरी मिलनी चाहिए, बिजली बहुत कम मिल रही है। यूपी में बिजली नहीं मिल रही पूरी? कम मिल रही है, 8 घंटे 7 घंटे लाइट मिल रही है। अच्छा, और बताइए। हाँ, है जी? बिजली से परेशान है किसान, नहीं आती है पर, और बिल ज़्यादा देते हैं आदमी किसान यूपी में। घरों की बिजली बढ़ा दी गई है, घरों का पैसा बढ़ा दिया गया बिजली पे। बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं? हाँ, घरों के जो गांव के हैं। और एक तरफ ये ट्यूबवेल फ्री करते हैं, एक तरफ ये किसानों के ऊपर लोड डाल देते हैं। किसान क्या करेगा, मजदूर क्या करेगा? हम गुलाम थोड़े ही हैं, हम सरकार के गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं। और किसान को अगर गुलाम समझती है ये सरकार, तो ये गलत समझती है।
मतलब एमएसपी गारंटी कानून तो है ही जिसकी मांग के साथ आप आए हैं, हाँ। लेकिन ये वाली मांग भी है कि भाई बिजली व्यवस्था सुधारी जाए। बिजली व्यवस्था सुधारी और दाम कम किए जाएं। दाम इतने बढ़ा रखे हैं किसानों के ऊपर और किसानों को परेशान किया जा रहा है। यूपी में? यूपी में हाँ। तो यूपी में कम से कम दाम तो कम किए जाएं, किसानों को कम से कम राहत तो मिले। मेरा बस इतना है सरकार से अनुरोध, अगर सरकार हमारी बात सुनना चाहती है तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमें सुविधा दी जाए, किसानों के हित में सरकार को कोई योजना अच्छी चलाई जाए। ऐसा नहीं है कि किसान गुलाम है सरकार का, किसान आज़ाद है, किसान अन्नदाता है देश का, देश को अन्न पैदा करता है। मगर ये है कि किसान आजकल कोई समझता नहीं, किसानों से वोट लेते हैं सरकार और बन जाती है, कुर्सी पर बैठ जाते, प्रधानमंत्री बन जाते, मुख्यमंत्री बन जाते, वो सोचते नहीं है। लेकिन बुरा मत मानना, चुनाव के टाइम पे आप लोग भी तो जाति और उसके हिसाब से बढ़ जाते हैं। किसान सोच के वोट थोड़ी देता है। ये तो पार्टी बांटती हैं, पार्टी का काम है, पार्टी एक दूसरे को बांटती हैं। किसान नहीं बढ़ता ना जनता बढ़ती है, ये जनता को बांटा जाता है। ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे पार्टी बांटती हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो। मैं बस हम तो ये चाहते हैं कि किसान को आज़ाद रखा जाए, उसकी मांग को सुनिश्चित किया जाए, हमारा हक हमें दिया जाए। किसान यूनियन, किसान यूनियन, किसान एकता। आप भी यूपी से हैं जी? जी हाँ, यूपी से। ठीक है, किन मांगों को लेके आए हैं? ये एमएसपी गारंटी कानून तो है ही, ठीक है, और ये दूसरा ये बिजली का इन्होंने बताया है। जी। और बताइए और क्या मांग है? किसानों के साथ तो समस्या चलती आ रही हैं और रही हैं। और दूसरा सबसे जो सरकार गुमराह कर रही है कि भाई हम खाद, जो यूरिया खाद है, डीएपी खाद है, वो सीजन में किसान को मिल ही नहीं पाता पर्याप्त मात्रा में। और सरकार कहती है कि हमारे पास बहुत रेंज का आवंटन है, इतना है, लेकिन मौके पे कुछ नहीं है। किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। अब बहुत से लोग जो इनको देख रहे हैं कहेंगे क्या ये किसान है? ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं? किसान बस अपना एक गंदा सा कुर्ता पहन के आए, वो फटा सा हो और मुंह उसका जो है यूं बन रहा हो कि बिल्कुल हालत ही खराब है, किसान तभी माना जाएगा? ये किसान नहीं माने जाएंगे। किसान कौन है जी? भाई जिसके पास जमीन है, जो खेती कर रहा है, करवा रहा है, सब किसान है। तो हमें किसान कैसे नहीं माना जाएगा? हम क्यों नहीं किसान होंगे, बताइए? सवाल उठाने वाले सवाल उठाते हैं कि आपने बढ़िया से एक गोगल्स पहन लिए, ये तो ये कैसे किसान हो गए? अच्छा, किसान गोगल्स नहीं पहन सकते क्या? ये बताइए, किसान गोगल्स नहीं लगा सकता क्या? ये बताइए, क्यों नहीं लगा सकता? लगा सकता है किसान। नहीं, कुछ लोग इस पर आपत्ति करते हैं कि भाई किसान अच्छी हालत में दिख गया। नहीं, जो भी है यहाँ सब किसान ही है। जो भी अगर आया हुआ है यहाँ, अगर जो भी इस पंचायत में किसान संगठन में है तो वो किसान ही है। ऐसा नहीं है कि जो है वैसे ही आ गया जी। सब किसान ही लोग आए हुए हैं। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं जी? आप पंजाब से। पंजाब में कहाँ से जी? पंजाब से बॉर्डर से, फाजिलका जिला। फाजिलका तो बहुत दूर है जी। हाँ जी, उत्थों ही आए हैं जी। फाजिलका बॉर्डर है और उसके उस तरफ बस पाकिस्तान ही है। हाँ जी, गया हूँ मैं फाजिलका। ठीक है जी, चुनाव के समय पर। ठीक है जी, धन्यवाद। मांगे बताइए, क्या है मांगे आपकी? मांगे आज बोल के हटे जी एमएससी। एमएसपी गारंटी कानून तो है ही। बिल्कुल, हाँ जी। जो इन्होंने लिखती रूप च ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, उन्होंने सानू दिया नहीं, मुकर की सरकार। वही बात नहीं समझा नहीं। एक तो एमएसपी गारंटी कानून तो है ही आपकी मांग, हाँ, दूसरे क्या बता रहे हो? जो इन्होंने लिखती रूप में दिया सी ना, जब 21 में धरना लग गया, वो सभी बोल के मान के सरकार बाद मुकर गई। ये कह रहे हैं 2021 में जब किसानों को बॉर्डर से उठाया गया था, दिल्ली के बॉर्डर से उठाया गया था, तो सरकार ने लिखित में इनसे वादा किया था, तो जो लिख के दिया था वो सरकार ने पूरा नहीं किया, जिसमें एमएसपी गारंटी कानून तो है ही, इसके अलावा कुछ और चीजें भी उसके अंदर थी, जिसमें यह भी शामिल था, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, कि जो किसानों के ऊपर मुकदमे हुए हैं वो भी वापस किए जाएंगे। मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ऐसा भी है। ये है बिल्कुल यही मांग है। पहली सबसे जो बड़ी मांग है वो किसानों की एमएसपी के गारंटी कानून की है। दूसरी मांग जो भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता है, जिसमें अमेरिका भारत के पोल्ट्री और भारत के डेयरी सेक्टर में मक्का, सोयाबीन में जो अपनी एंट्री चाहता है, तो उसको रोकने के लिए हम चाहते हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार आज स्टैंड लिए हुए है, उसी स्टैंड पे कायम रहे। अगर केंद्र सरकार खुदा न खास्ता अगर कोई समझौता करती है अमेरिका के साथ, जिससे देश के किसानों पर बर्बादी की कगार पे आने की बात आएगी, तो देश का किसान सड़कों पे होगा और बड़े मजबूत तरीके से लड़ेगा। तीसरी मांग, जो किसानों के ऊपर मुकदमे हुए थे उनको रद्द किया जाए, और कर्ज मुक्ति की मांग हमारी है, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश का किसान कर्जदार हुआ है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि एक बार देश के किसान को कर्ज से बाहर निकाला जाए।
पर वो ये जो किसान कर्ज मुक्ति वाली बात आती है ना, ये चुनाव के समय ही आती है, फिर चुनाव के बाद नहीं आती। देखिए, चुनाव में चुनाव होंगे तो सरकारें बात करेंगी, पार्टियां बात करेंगी, और चुनाव नहीं है तो भैया भूल जाओ। देखिए, एग्रो बेस इंडस्ट्री को छोड़ के 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देश के टोटल किसानों पे है, और देश की सरकार ने मात्र 8 साल में बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। तो क्या देश की जो 60% आबादी है, जो लगभग 70 से 80 करोड़ के बीच बैठती है, क्या उनकी कर्ज माफी नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? जिस OECD संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट ने इस रिपोर्ट दी, 2000 से लेकर 2017 तक देश के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का सरकार की गलत नीतियों की वजह से नुकसान हुआ है, तो सरकार उसकी भरपाई करे। अगर सरकार हमारे वो 45 लाख करोड़ रुपए दे भी दे तो भी हमारे ऊपर कर्ज कितना, 15 लाख करोड़ रुपए का। तो सरकार की गलत नीतियां देश के किसानों का दमन करना चाहती है। वो अमेरिकन ड्रीम थ्योरी पे काम कर रही है। यहाँ देश में वो चाहती है 1% मात्र किसान हो, जबकि खेती एक ऐसा सेक्टर है जो देश में 43% लोगों को डायरेक्ट इनकम दे रहा है, रोजगार दे रहा है, जॉब दे रहा है। 8% लोग वो खेती से जुड़े हैं जो किसानों के खेत में काम करके, खेतीहर मजदूर जो अपना घर चला रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए, अगर देश में बेरोजगारी की समस्या खत्म करनी है तो देश के किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए। किसान जब पढ़ा लिखा होता है तो इस तरह की बात करता है। कहाँ से हैं भाई साहब आप? मैं पानीपत हरियाणा से हूँ। पानीपत में मेरा गाँव है नोलथा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज जागलान है। इससे पता लगता है, बहुत शुक्रिया, इससे पता लग रहा है पंजाब, यूपी और हरियाणा, यहाँ तीनों जगह के किसान हैं। आम किसानों से हमने बात कर ली, अब किसान नेताओं से बात करते हैं। अब मेरे साथ में जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब हैं, जो कि खनौरी बॉर्डर पर इन्होंने बहुत लंबा आंदोलन किया और भूख हड़ताल इन्होंने की थी। हालांकि सर अब स्वस्थ हैं अब? देखिए, मामला ये है, जब घर को आग लगी होती है ना, फिर स्वस्थ हैं या नहीं स्वस्थ, वो तो फिर कोई मैटर नहीं करती वो बात। आज देश का किसान कर्ज की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, आए दिन खुदकशियां बढ़ रही हैं। तो ऐसे हालात में अपने किसानों का हाथ पकड़ना, उनके साथ बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी करनी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। उसी को लेकर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 4 साल पहले जिस मांग को सरकार ने मान लिया था, उसी मांग को मनवाने के लिए आप बार बार आंदोलन कर रहे हैं। वहां पर खनौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर भी तो यही मांग के साथ में आंदोलन चल रहा था। उसी के बाद में अब आपको यहाँ आना पड़ा है। सेहत आपकी काफी गिर गई दिख रही है। तो कब तक ये मतलब होगा? मतलब आप थकते नहीं हैं क्या? प्रधानमंत्री से लोग सवाल पूछते हैं, आप थकते नहीं हैं क्या? सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए जो असल में आंदोलन करते हैं। देखिए, मामला ये है, जब हमारे देश का किसान सुसाइड कर रहा है, उनकी परवाह ना करना सरकार ने, और ऊपर से बात ये करना कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों की आय बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये केवल एक बात है, उसके अलावा कुछ नहीं। अंदर से सरकार करना क्या चाहती है? सिर्फ यही करना चाहती है कि कारपोरेट्स को सभी नेचुरल सोर्सेज उनको हैंड ओवर करते हुए देश के किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, सबको मजदूर में कन्वर्ट करते हुए उनको सस्ता मजदूर प्रोवाइड करने की नीति पे सरकार हमारी काम कर रही है। और उसी की वजह से हमारे लोगों के प्रेशर के नीचे मांग मान जाते हैं, फिर से मतलब उस मांग को लागू करने का जब समय आता है, फिर से सरकार पैर पीछे खींच लेती है। यही बार बार हमारे साथ होता है। तो अभी बात कहाँ तक पहुँच रही है जी? आप आए हैं, ये कहने को महापंचायत है, लेकिन एक तरह की चेतावनी है सरकार को, भाई अगर नहीं मानोगे फिर हम आ रहे हैं दिल्ली। ये जरूरी करना पड़ेगा। ये देखिए, आज हमें एक लेटर मिला है प्रशासन की ओर से, और हम अभी मेमोरेंडम भी देंगे, और उस लेटर के ऊपर उन्होंने ये कहा है कि माननीय कृषि मंत्री जी कुछ दिनों के लिए विदेश गए हुए हैं, वो आ जाएंगे और आपको डेट तय करते हुए हम आपको दोबारा एक लेटर जगह और डेट का देंगे। लेकिन आप ये मानिए कि आपको आपकी बैठक तय हो चुकी है, सिर्फ डेट तय करनी बाकी है। इतनी यहाँ तक बात पहुँची है। अगर सरकार फिर से किसानों के साथ किसी तरह का छल करती है, कपट करती है, तो मजबूर न हमें आगे वाला आंदोलन का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बलदेव सिरसा जी हैं जी। मैं इनसे ही वही बात कर रहा था कि जैसे डल्लेवाल साहब ने बताया कि इन्होंने कहा कि मीटिंग मान के चलिए आपकी तय हो गई है कृषि मंत्री के साथ में, तो एक डायलॉग है एक OTT प्लेटफॉर्म का, खेलिए मीटिंग, ये फिर मीटिंग चलेंगी। हाथ में तो कुछ नहीं आ रहा आप लोगों के। देखिए,
बात जब भी होती है, फैसला होता है तो मीटिंगों से ही होता है। हाँ। जब एक बार मीटिंगों का सिलसिला टूट गया था, हाँ। सरकार की बदनीयत से हाँ। मीटिंगों का सिलसिला टूट गया, अब दोबारा मीटिंग शुरू होगी तो हमें भरोसा है कि फैसला होगा। नहीं होगा तो हम संघर्ष के लिए तैयार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब देखिए, बात यह भी है कि हम कह सकते हैं कि खेलिए मीटिंग होती रहेंगी मीटिंग, लेकिन मीटिंग के अलावा और करें क्या? सरकार से बात करने के अलावा, आंदोलन करने के अलावा और किया ही क्या जा सकता है? जय जवान, अनिल तलान जी की तरफ से जो बीकेयू महात्मा टिकैत के साथी हैं वो कृपा करके यहाँ जरूर रुके। अनिल तलान जी को कोई जरूरी बात करनी है और एक बार डीसीपी साहब कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं, कृपा जरूर। आप सबको मेरा नमस्कार। और किसान भाइयों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अब जब यहाँ से आपका पूरे जब रैली खत्म होगी तो उसके बाद गुरुद्वारा, दोनों गुरुद्वारा रकाबगंज और ये बंगला साहिब दोनों तक हमने चैनलाइज बनाया है। जगह जगह आपकी सहायता के लिए हमने पुलिस स्टाफ भी लगाया है ताकि किसी भी प्रकार का ट्रैफिक में व्यवधान नहीं हो और आपको भी किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। ऐसी आप में से जिसको रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली या पुरानी दिल्ली जाना है तो उनके लिए भी जगह जगह अपनी स्टाफ आपकी सहायता के लिए लगाया है, तो आप प्लीज उनकी सहायता लेते रहिए और शांतिपूर्वक अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। और ये मेमोरेंडम दे रहे हैं किसान नेता पुलिस को, पुलिस के जरिए सरकार को भेजा जा रहा है। हालांकि फॉर्मेलिटी होती है लेकिन ये भी करनी होती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तलान जिंदाबाद, सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जिंदाबाद, जय जवान। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, अभिमन्यु भैया, संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक, ये इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि कुछ लोग राजनीति में चले गए थे पंजाब चुनाव के समय। जो आदरणीय जगदीश सिंह डल्लेवाल जी ने कहा था कि सरकार की तरफ से हमें चिट्ठी प्राप्त हुई है, ये सरकार की तरफ से जो चिट्ठी मिली है ये वो है। बातचीत करने को तैयार है। आज हमें ये संदेश मिला है और कृषि मंत्री जी ने कहा है कि अगले 5-7 दिनों में आपसे मीटिंग की तारीख दे दी जाएगी। ये वो चिट्ठी है जो भारत सरकार की तरफ से माननीय कृषि मंत्री जी की तरफ से हमें। इसमें लिखा है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कृषि मंत्री बाहर हैं और जैसे ही वो आएंगे तो आपको बैठक की सूचना दे दी जाएगी, यानी कि मीटिंग आपकी तय करवाई जाएगी। सारे साथी जब आप जाएंगे तो धीरे धीरे जाएं, एकदम से अगर जल्दी जाएंगे तो भगदड़ मच सकती है। और अनिल तलान जी का संदेश है कि बीकेयू महात्मा टिकैत के जो साथी हैं वो कृपा करके यहाँ रुके। जय जवान, जय किसान। अभिमन्यु कोहाड़ है मेरे साथ में, किसान नेता। कुछ जी कुल मिला के क्या लबोलू आप निकला आज जो महापंचायत की थी, असल में धरना प्रदर्शन ही था ये सरकार को मैसेज देने के लिए? देखिए, भारत सरकार की तरफ से हमें ये चिट्ठी प्राप्त हुई है और ये कृषि मंत्रालय से चिट्ठी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले 5-7 दिन के अंदर हम आपसे मीटिंग का टाइम फिक्स कर देंगे और आपके मुद्दों पे हम बातचीत करने को तैयार हैं। तो हमारी जो प्रमुख मांगें थी वो ये थी कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए और एमएसपी गारंटी कानून समेत हमारे शंभू, खनौरी एवं रतनपुरा मोर्चे की जो लंबित मांगे हैं, पेंडिंग मांगे हैं, उनको पूरा किया जाए। और जो भारत अमेरिका के बीच में एक व्यापार समझौते को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, हमारा ये कहना है कि भारत के खेती, पोल्ट्री, फिशरी और डेयरी सेक्टर को उसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का किसान है वो कॉर्पोरेट स्टाइल में खेती करता है, वो उसके लिए एक बिजनेस है। हमारे यहाँ पे किसान के लिए वो जीवन यापन करने का तरीका है खेती। अमेरिका में किसान को एवरेज वहाँ की सरकार सालाना 80 लाख रुपए की सब्सिडी देती है, वहीं दूसरी तरफ भारत में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टोटल सब्सिडी मिला के एक साल में एक किसान को एवरेज मात्र 24,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। इसलिए भारत के किसान को कंपेयर अगर अमेरिका के किसान से किया जाएगा तो वो ठीक नहीं है। अमेरिका के अंदर मात्र 1% किसान खेती से जुड़े हुए हैं और खेती सेक्टर 0.92% की टोटल जीडीपी का बनाता है। वहीं भारत में 42% लोग खेती से जुड़े हैं और जीडीपी का 14.2% बनाता है। इसीलिए ऐसे किसी भी व्यापार समझौते में भारत के डेयरी सेक्टर को, पोल्ट्री सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, फिशरी सेक्टर को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और तीसरा मुद्दा ये है
कि भाई जो किसान आंदोलन के दौरान किसानों पे झूठे मुकदमे जो दर्ज किए गए हैं वो सारे मुकदमे वापस किए जाए, सारे मुकदमे रद्द किए जाए। ये जो मुकदमे वापस लेने वाली बात है, ये तो जब आंदोलन खत्म हुआ था 2021 में, ये तो शायद उसमें था। ये था, लेकिन उस समय के भी कई मुकदमे पेंडिंग हैं, और जो भी हमारा दाता सिंहवाड़ा, खनौरी, शंभू, रतनपुरा मोर्चों पे आंदोलन चला उसके भी मुकदमे पेंडिंग है। ठीक है, आखिरी सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि आंदोलन चले ही जा रहा है कि जो सरकार ने मान लिया था वो अभी तक नहीं मिला है, तो किस दिशा में जाएगा? लोग देख रहे हैं, मतलब थक भी जाते हैं लंबा आंदोलन जब चलता है। ये सबसे बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि हम कोई नई मांग लेके नहीं आए। जो अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पे जो हमसे वायदे किए थे वो वायदे पूरे कराने के लिए आए हैं, और हर पार्टी सहमत है इस बारे में। जब विपक्ष में होती हैं तो सारी पार्टियां सहमत हैं। सत्ता में आने के बाद 180 डिग्री का यू टर्न है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही थे जब 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो सबसे पहले ये पॉलिटिशियन थे जिन्होंने एमएसपी गारंटी कानून की डिमांड करी थी। लेकिन 2014 में सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अब तक यू टर्न पूरा 180 डिग्री का मार लिया है और अब उसकी बात ही नहीं करते हैं। तो इससे दुख और विडंबना की बात और कोई हो नहीं सकती। बहुत शुक्रिया। ये जो आखिरी में उन्होंने कहा ना कि ये विडंबना है कि मना कोई नहीं कर रहा है, मना कोई नहीं कर रहा है कि नहीं होना चाहिए या इसके ऊपर कोई वो चल रहा हो, हर कोई सहमत है। एमएसपी देना चाहिए, हर कोई सहमत है। एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए, सहमत है। लेकिन जब सब सहमत हैं तो फिर मिल क्यों नहीं रहा? इसीलिए किसान जो है बार बार जो है दिल्ली की तरफ आता है, और सरकारें भी तभी बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में दिखती है जब किसान ये कहता है अब हम दिल्ली आ रहे हैं और अब हम बॉर्डर पे बैठेंगे, तभी अचानक से जाग जाते हैं, सारे बॉर्डर बंद कर दो और बॉर्डर पर जो है बिल्कुल इतना पक्का सामान लगा दो, इतना सीमेंट कंक्रीट का बना दो, मोटी मोटी कीलें लगा दो, सारा जो है आप पुलिस पैरामिलिट्री सारी लगा दो कि किसान यहाँ ना आ जाएं। लेकिन जो आपने वादा किया है, ऐसा भी नहीं कि आप सहमत नहीं हुए, आप लिखित में सहमत हुए हैं और फिर भी जो है आप नहीं मान रहे, तो फिर ये किसान जो हैं ये और क्या करेंगे? जंतर मंतर दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से एसी में बैठकर आपको दिखा देता। लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।